वैशाख महामहत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी कई गुना होकर मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। शास्त्रों में लिखा गया है कि वैशाख के महीने में जो भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उनके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा हो जाती है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से पूजा करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख महत्तम का अध्याय 6 सुनते हैं। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी, आओ बुद्धि निधान। बोला गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल वैशाख महामहत्तम के अध्याय 5 में श्री मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप प्रशमन स्तोत्र को हमने सुना। वैशाख माह में इस पावन स्तोत्र के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है। अब आज इस अध्याय 6 में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव के पूजन की विधि और महिमा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर मुझे ये बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता हैं, कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पे चले जाए तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पे जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक को बोलना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन, प्रातः स्नाने में तस्मिन फलदः पापः भव। ये अध्याय 89 का श्लोक 11 है। इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास यानी वैशाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कह के मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे मां गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी,
विद्या गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके सनपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले सनपुट और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके मृतिका यानी मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा के नहा ले। मिट्टी को अभिमंत्रित करते समय इस प्रकार कहे, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें 1 पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। जैसे अरणी लकड़ी से आग प्रकट करती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध सफेद कपड़े, धोती, चादर धारण करें। त्रिदांतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। इसके बाद देवता, यश, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधर जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूं। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पे डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की तरह कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, असुरी, बोड़ू तथा पंचिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो ऐसा कहके इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अनन्य देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षय सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पे करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, प्रहिष्ठ, पिता, पितामह आदि तथा माता महा आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहे, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और कोई जो भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हैं वो भी तृप्ति लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दे। अर्घ दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है।
भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आए। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पे स्थित हो, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को भी करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इन कार्यों में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस से त्याग कर एक भुक्त यानी 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नक्त व्रत मतलब केवल रात में एक बार भोजन करता है, अथवा अयचित व्रत मतलब बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वो अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को, जो भी चीजें वो चाहता है, उनको प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पे सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन का पूजन करना। ये नियम 1000 जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 6 संपूर्ण। कल अध्याय 7 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है और हम लोग तो कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन भी मिला है और साथ में भगवान की कृपा भी मिली है। तभी तो हम भगवान की इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं, है ना। देखो, पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु की करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में कहूंगी, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।